सर्वस्वलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव सः। शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो दृष्टिहीन है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे जो सनातन को बदनाम करने का, उसके ग्रंथों को बदनाम करने का जो एक क्रमबद्ध तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और बात करते हैं हमारे ग्रंथों के पीछे जो ऐसे आलोचक बनकर जो हमारे ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं, वैसे क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे हम लोग। चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर कोई धूर्त इंसान हो या फिर नीचे से वर्ग का इंसान हो, सबके द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से सनातन को बदनाम करने का किस प्रकार से प्रयास किया जाता है। आपको पता होगा कि आज से 4-5 महीना पहले जो यूपीएससी के कोचिंग करवाते हैं, आईएएस आईपीएस बनवाते हैं, जो विकास दिव्य कीर्ति सर है, जो उनके द्वारा एक बहुत बड़ा रामायण के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रश्न उठाया गया था कि इसमें ऐसे ऐसे बात बोले गए हैं कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। इस प्रकार की बात कही थी। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी। मैंने इस किताब से पढ़ा था। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। ठीक है। और रेफरेंस के नाम पर रामायण का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। वो रेफरेंस किसका देंगे? जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित की गई है, किसी के दूसरे के, जैसे वाल्मीकि रामायण है, ये एक ऑथेंटिक है। लेकिन अगर किसी दूसरे का रामायण से आप वो कर रहे हैं तो किसी के द्वारा भी उसमें कुछ भी जोड़ दिया जा सकता है, कुछ भी हटा दिया जा सकता है। तो वो इंसान इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो मतलब झूठ को भी इस प्रकार से सत्यापित करना चाह रहा है कि मतलब उनके पास झूठ बोलने की इतनी शानदार का तरीका है। किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से करते हैं तो वो झूठ भी आपको सच लगने लगता है। तो विकास सर भी वही कर रहे थे। जो अपने धर्म को नहीं जानता वो तो सच ही मान बैठेगा ना। ऐसे सब है कि हमारे धर्म में इस प्रकार से बात हो रही है कि इस प्रकार से बताया था कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है। इस प्रकार की बात कही थी। और बोले थे कि द्वारा घी को झूठा कर लिया जाता है तो वो खाने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार माता सीता को भी वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, मैं अपने धर्म के खातिर आया था, अपने परिवार के खातिर आया था, अपनी मान मर्यादा के लिए आया था। तो तुम भी त्यागने योग्य हो, क्योंकि दूसरे के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब आप मानसिकता देखिए, आप जो शब्दों हैं वो मत देखिए, आप इसके पीछे का वो समझिए, इनका वो क्या है, मतलब क्या है। दिव्य कीर्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि राम जी माता सीता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं कि मुझे बोलते में मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन राम जी को शर्म नहीं है। इस प्रकार की बात। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। लेकिन इस का नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है। और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसमें लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है। ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ उत्तरकांड। मेरे पास में प्रश्न आया था कि भैया आप कौन सी वाली वाल्मीकि रामायण जो पढ़ते हो, तो ये जो है ये आर्ष प्रकाशन की है और ये आपको सनातन हाट पर मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यह युद्ध कांड है और युद्ध कांड के सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो वाल्मीकि रामायण राज तिलक पर समाप्त हो जाती है। ये है राज तिलक। राज तिलक पर आकर के पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है और इसमें कोई भी उत्तर भाग नहीं दिया गया है। किसी भी पुस्तक का उत्तर भाग लिखा जाना अर्थात यही होता है कि वो उनके बाद में लिखा गया है। उत्तर कांड कहिए या उत्तर रामचरितमानस में कहिए, कोई भी हिस्सा हो, उत्तर अर्थात उनके बाद के लिखे हुए।
यानी कि उसकी प्रामाणिकता पर कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इसको पता है कि ऑथेंटिक बुक कौन सी होगी और कौन सी परपंच वाली बुक होगी। तो जब ये आईपीएस और आईएएस बना रहा है लोगों को, तो इसको इतना नहीं पता होगा कि रामायण किस ऑथेंटिक के बुक से पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक से नहीं पढ़नी। लेकिन जब आपको परपंच करना है, तो इस प्रकार से बदनाम करना है किसी धर्म को, तो आप कहीं का भी रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार की सवाल रामायण पर उठा रहे हैं, लेकिन रेफरेंस वाल्मीकि रामायण का नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अपने बात को किसी भी प्रकार से प्रमाणित करना जानते हैं ये, किसी भी तरह कहीं का भी ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर फिक्स करना जानते हैं ये। तो ये रेफरेंस दे रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस किसका दे रहे हैं? पुरुषोत्तम अग्रवाल का, ठीक है। तो ये इनकी चतुराई इतनी है, इसे कहते हैं कि मतलब सब कुछ अपने उसमें रहे, लेकिन एजेंडा से बाज नहीं आना है, समझे। अपने एजेंडा से बाज नहीं आना है, कुछ भी हो जाए एजेंडा पकड़ कर चलना है हिंदुओं को बदनाम करने का। कुछ भी बोलकर उसको साबित भी करना है, ताकि लोगों को लगे नहीं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, नहीं उसी का रेफरेंस दे रहा है, ऐसा वैसा। मतलब जो नहीं समझदार व्यक्ति वो तो सच ही मान बैठेगा ना। तो इस प्रकार से मतलब किसी को भी बदनाम करने के लिए ये प्रयास किया जाता है इस प्रकार से, जबकि वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। ये उनके ऊपर प्रभाव डालते जो अपने धार्मिक पुस्तकों को कभी पढ़ते नहीं, अपने धर्म को कभी जानते नहीं, ना कभी ऐसा पलट कर देखा है। तो वैसे लोगों को उनके मानसिक इससे ये खेलने का काम करते हैं, ताकि उनको तुरंत अपने धर्म से नेगेटिव वाली वाइब्स आने लगे, अपने खुद ही इनके धर्म के प्रति घृणा आ जाए, इस प्रकार की बात करते हैं। और यही नहीं, यही बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको रामायण में जो आपको इस प्रकार की चीज़ें मिले आपको। लेकिन जब आप कहीं की बजरी, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा जोड़कर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ गलत साबित करना है ना, तो कहीं से भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसी से भी संतुष्ट नहीं है तो वाल्मीकि जी युद्ध के बाद जब राम जी का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तो वाल्मीकि बोला जाता है कि जो जो इसको गायन किए हैं या पढ़े हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका कल्याण हो। अगर किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसके अंत में ये लिखा रहता है, अगर आप इसकी स्तुति कर रहे हो या इसको पढ़ रहे हो तो आपका कल्याण हो। आखिरी में लिखा जाता है, बीच में तो लिखे नहीं जाता, शुरू में तो लिखे नहीं जाता, खत्म हो जाता है तो उत्तरकांड की बात आती नहीं है। तो ये वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं, तो आप कौन से रामायण से पढ़ रहे हो वो आप जानते हो, ठीक है। और ये कुछ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा ऐसे अलग अलग प्रकाशन किया जाता है, जिससे लोगों को माइंड में उनके धर्म के प्रति गलत इन्फेक्शन डाला जाए, ताकि वो धीरे धीरे बढ़कर अपने धर्म से ही विमुख हो जाए। इस प्रकार की घटनाएं होती है। और ये लोग हिंदू धर्म को जातियों में बांटने के लिए इस प्रकार के शब्दावली का यूज़ करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। और ये कहने की बात, और एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि राम भगवान शूद्रों के लिए, एक शूद्र को जब रामायण का मतलब किसी भी भगवान की पूजा कर रहा था तो उसका तलवार निकाल कर गला काट दिए थे। मतलब कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है, और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। उसमें ये प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए, और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए। ये वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। तो शूद्रों का मतलब जो नीची वर्ग के लोग हैं उनके बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये रामायण का रेफरेंस दे रहे हैं। और ठीक है, वाल्मीकि जी कौन थे? अगर हम लोग शूद्रों के प्रति गलत व्यवहार रखते राम जी, तो वाल्मीकि जी तो कभी रामायण लिख ही नहीं पाते। वो भी तो शूद्र वर्ग से थे ना। और निषाद राज जो राम जी के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, वो भी तो नीचे वर्ग के थे ना, शूद्र वर्ग के थे। तो तब क्यों राम जी उनको क्यों नहीं मारे? ये मतलब एक परपंच गाड़ने का कोशिश किया जाता है ऐसा। और सबसे बड़ी बात है तो जो माता सबरी है, उनके झूठे फेर खाए, वो किस वर्ग से आती थी?
तो इससे आप स्पष्ट समझ आ जाता है कि ये किस प्रकार से राम जी, मतलब राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर उन्हीं के ऊपर सवाल पैदा कर दे तो ये सारे नीचे से टूटने लग जाएंगे, समझे? ऐसा प्रयास है इनका, क्योंकि सबसे ऊंचे पद वाले को ही लांछित कर दो तो लोग ऑटोमेटिक उसकी श्रद्धा से पीछे हटने लग जाएंगे। जबकि माता सबरी के झूठे भेर खा रहे हैं वो व्यक्ति, केवट के द्वारा नाव में बैठकर नाव पार किया जा रहा है, नाव से ले जाया जा रहा है। वो कौन थे? शूद्र नहीं तो कौन थे वो? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग एलिट मानसिकता वाले हैं, हमारे द्वारा जो भी बोला जाएगा वो सत्य माना जाएगा। इस प्रकार का जो तब इंसान के मन में अहम आ जाता है ना, तो वो इस प्रकार की बात करता है। तो याद ही होगा कि कौन से वर्ग से आते हैं ये सारे। सनातन को बदनाम करने की ये सारी कोशिश है, और रामायण में सब ये सब जोड़कर हिंदुओं को वर्गों में बांटने का, जाति में बांटने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आज भी किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ये निरंतर चलते रहेगा। और ये एजेंडा, अभी ये सर की बात हुई, उसके बाद देखिए पॉलिटिकल, उसी के समय के बाद एक और बात हुआ था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, उनके द्वारा भी रामचरितमानस के ऊपर, चौपाई के ऊपर सवाल उठाया गया था। कोई हो, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार माने ग्रामीण, शूद्र का अर्थ वर्ण नहीं, सुचाद्राती, जो चिंता से अपना संतुलन खो दे उसे शूद्र कहते हैं। बृहदारण्यक में जानुश्रुत राजा को भी शूद्र कह दिया रैक्यों ने। लोग समझते नहीं, अंबेडकर साहब ने जहर घोल दिया केवल भारतीय संस्कृति का अपमान करने के लिए। गंवार शूद्र माने जो चिंता से द्रवीभूत हो जाए, पशु, और नारी माने महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी। ताड़न का अर्थ शिक्षण होता है, पीटना नहीं होता। यदि ताड़ना शब्द हो तो पीटना होगा, तो ताड़न है ये। सकल ताड़ना के अधिकारी, गीता प्रेस का पाठ गलत है, मूल पाठ ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न शिक्षण। गोस्वामी जी ने पहला प्रयोग किया कि जब तक महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तब तक समाज नहीं सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए महिला को पढ़ाना पड़ेगा। ये कब तक तुम्हारी रोटी बनाती रहेगी यार? महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा, महिलाओं को श्री राम कथा सुनानी पड़ेगी। महिला निंदित नहीं। मैं किसी भी प्रकार सहमत नहीं हूं कि शंकराचार्य कथन द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। यदि नारी नरक का द्वार है तो शंकराचार्य के मां नरक का द्वार नहीं है क्या? ये तो कितनी बुरी बात है यार। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, क्या बात, छी छी। नारी नरक का द्वार नहीं है यार, नारी नारायण का द्वार है। भैया मैं तो अपनी मां का बहुत भक्त हूं, हमारी मां नहीं। लेकिन अगर आप चौपाई लेते हो तो चौपाई का अर्थ तो होता है चार। चौपाई, दो पाई नहीं है। आप दो लाइन को विश्लेषण करके किसी कॉन्टेक्स्ट को आप तोड़कर कुछ भी नहीं बता सकते। आप किसी भी बात करते हो तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो ना। आप ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि इनको परपंच करना है, समझे? इनको परपंच करना है, कहीं कभी कुछ भी उठा के कुछ भी बोल सकते हैं। ये नहीं देखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है और किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोली गई। लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से आप देखते जाइए कैसे क्रमबद्ध तरीके से ये सब चीज चलता है। तो उस समय भी रामायण की प्रतिलिपि को जलाने का भी बहुत सारा वो हुआ था। और ये सेकुलर भारत में हो रहा है, ये सेकुलर भारत में हो रहा है। हिंदुओं के ऊपर उसको अपमानित करने का काम कर रहा है जो यहाँ बहुसंख्यक है। उसके बाद भी किसी की सर तन से जुदा नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। ये सब बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि इसलिए कहा जाता है कि आप
अल्प ज्ञान हमेशा आपके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है, आपके लिए घातक सिद्ध होता है। ज़्यादा आपके पास कम नॉलेज और ज़्यादा आप अपने आप को सर्वज्ञानी सोचते हैं ना, तो ये सब आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आने चालू हो जाते हैं। तो ये दूसरे को किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं अपने बुद्धि के हिसाब से। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के उसमें ना पड़े, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, ताकि ऐसे सारे ये जो मिथ्या बोले जा रहे हैं ये सब चीज़ खत्म हो जाए। अगर आप अपने ग्रंथों को पढ़ना चालू करेंगे तो ऐसे परपंच वाले लोगों के मुंह में तमाचा पड़ जाएगा पहले ही। सर्वस्वलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धे एव सः। शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो दृष्टिहीन है। हम लोग किसको मन में विष डालेंगे, इस प्रकार की बात आ जाए, क्योंकि सब तो पढ़ ही चुके रहेंगे ना। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़े और ऐसे परपंच से बचिए। अभी रायपुर में भी कुछ लोग के द्वारा पुस्तकें बांटी जा रही है। हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि गीता में बोलकर उसमें कुछ कुछ लिखकर ऐसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़े और अपने लिए पढ़े, दूसरे को बताने के लिए ना पढ़े। अपने धार्मिक पुस्तक को अपने लाइफ में अनुसरण कर रहे हो सारी चीज़ों का, तो ऐसे लोगों के मुंह में वही तमाचा होगा अगर आप अपने धर्म को पढ़ते हैं। तो बस इतना ही हमारा मकसद था कि हम आपको बताएं कि अपने धर्म के प्रति आप जुड़ते चले जाइए, वरना आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको पूरे विखंडित कर दिया जाएगा, पूरे मतलब तोड़ कर विभक्त कर लिया जाएगा, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे। तो बस इतनी सी आग्रह है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।